नमस्ते दोस्तों। अगर आप एक कंपनी के सीईओ को ये कहें कि आपको डिपार्टमेंट के हर एक इंटरव्यू को क्रैक करना है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी सीईओ ये काम कर ही नहीं सकता। फिर भी वो पूरी कंपनी को चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लीडरशिप स्किल्स होती है। किसी भी सीईओ के पास कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं होती। तो जब कंपनी के सीईओ को डिपार्टमेंट का हर एक इंटरव्यू क्रैक नहीं करना होता, तो एक ही क्लास में पढ़ने वाले 50 बच्चों को हर एक सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी क्यों है? मोबाइल फोन्स 150 years ago, मोबाइल फोन्स टुडे। कार्स 150 years ago, कार्स टुडे। क्लासरूम्स 150 years ago, क्लासरूम्स टुडे। दोस्तों, ये वो क्लासरूम फैक्टर्स की सच्चाई है जहाँ ह्यूमंस रोबोट्स बनते हैं। और ये है दोस्तों इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत की नींव का सबसे खोखला हिस्सा। इंडिया दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश है, एक ऐसा देश जहां अगर यंगस्टर्स को प्रॉपर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन से मिलवाया जाए तो इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या होना चाहिए और सच में क्या हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों से मेरे कुछ सवाल है और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आगे तक पहुंचे। आखिरकार क्यों इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है? इंडिया में हर साल स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर भी स्विट्जरलैंड इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नंबर 1 है, जबकि इंडिया इस लिस्ट में कहीं नजर ही नहीं आता। आखिरकार क्यों ज्यादातर टैलेंटेड एंड एजुकेटेड स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर अपनी फर्दर स्टडीज करना पसंद करते हैं? क्यों गवर्नमेंट टीचर्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स की वजह प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं? आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि सवाल एंड लॉजिक पूछने वाला रेंचो एक इनडिसिप्लिन एंड यूजलेस माना जाता है, जबकि रट कर सब कुछ याद करने वाला चतुर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता है? गुरुकुल वाले इस इंडिया में स्मार्ट लर्निंग तो आ गई, बट इस स्मार्ट लर्निंग से आखिरकार क्यों कोई स्मार्ट नहीं हो पाया? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम किसने एस्टेब्लिश किया था? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने। तो अब मुझे ये बताइए कि ब्रिटिशर्स इंडिया से चाहते क्या थे? क्या वो इंडियंस को एजुकेट करना चाहते थे, लीडर्स बनाना चाहते थे, या फिर स्लीव्स बनाना चाहते थे? आई थिंक यू गॉट द आंसर, राइट? जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे तब उन्हें मिलनी 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी, कम्युनिकेशन एंड मैन पावर। दिमाग चलाने वाला मैन पावर नहीं, दिमाग कम्प्लीटली बंद करके इशारों पर चलने वाला मैन पावर, जैसे कि क्लर्क्स, ऑफिस बॉयज एंड फैक्ट्री वर्कर्स। क्योंकि वो अपने साथ लीडर्स तो लाए ही थे, सिर्फ उन्हें फॉलोअर्स चाहिए थे, ऐसे फॉलोअर्स जो सिर्फ ऑर्डर्स माने, एक ही पैटर्न को फॉलो करें। तो अपनी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉमस मैकोले ने 1835 में इंग्लिश स्पीकिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। वहां से इंग्लिश सीखना स्टार्ट हुआ। चलिए, ब्रिटिशर्स तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज तक इस ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। आज हालत ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में हमारा नंबर दूसरा आता है, यानी कि इंग्लिश बोला हमारे देश में एक लग्जरियस माना जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप लोअर क्लास माने जाते हैं। अब बारी थी इनके दूसरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। हम सबको पता है और हमने देखा भी होगा कि इंडिया में भेड़ चाल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, जिसे हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं। दोस्तों, ये होती नहीं है, लेकिन हमें सिखाई जाती है। बचपन से हमें भेड़ चाल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पर कैसे, आइए जानते हैं। ध्यान से देखिए तो हमारे स्कूल का जो फॉर्मेट है वो किसी फैक्ट्री जैसा ही तो है। बेल पर एंट्री करो, बेल पर लंच पर जाओ, बेल पर अपनी छुट्टी ले लो, और यही प्रोसेस कॉलेज एंड कॉर्पोरेट्स में देखने को मिलता है। बचपन से ही बिना हाथ पैर वाले रूल्स हमें फॉलो करवाए जाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को पूरा दिन ऐसा ही रखा जाए। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री वर्कर्स की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम बनाया था, जिससे कि लोग ग्रास रूट लेवल पर ट्रेन हो जाए। आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर आपको समाज में बदलाव लाना है तो किताबों की बातें या स्कूल में सिखाए जाने वाला तरीका दोनों ही बदल दो। एग्जैक्टली वही हुआ हमारे साथ। चलिए, उनको जो करना था वो तो करके चले गए, लेकिन आज भी वो बेड़िया हम उतार नहीं पाए हैं। स्कूल्स में आज भी वही घिसा पीटा और आउटडेटेड सिलेबस ही पढ़ाया जाता है, और हम सब ने पढ़ा भी है कि a+b² = a² + b² + ab। लेकिन आप में से कितने लोगों ने इसे रियल लाइफ में यूज किया है? कितने लोगों को समझ आया है कि ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा या कोस थीटा को कहाँ यूज करना है? अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक इंजीनियर, मैथमेटिशियन या फिर एक साइंटिस्ट नहीं बन जाते, और हर एक स्टूडेंट साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियन नहीं बन सकता। हमारे देश के बच्चों को सिर्फ पास्ट ही सिखाया जाता है और ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है। इसी की वजह से इंडिया सालों साल पीछे चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि कितना ही मुश्किल है ये पढ़ाना जो कि असल जिंदगी में काम आए, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर करियर ऑप्शन जैसे कि जियोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, बी कीपिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। आखिर कितना ही मुश्किल है अकबर की जगह
अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क जैसे लीडर्स के बारे में पढ़ा रहा, लेकिन आज भी हम हिस्ट्री की डेट्स रट्टा मार कर वही याद करते हैं। अगर हमारा प्राइम गोल सिर्फ पैसे कमाना ही है तो आखिरकार पैसों की पढ़ाई हमें क्यों नहीं करवाई जाती। आज पिछले 10 सालों में दुनिया जितनी बदली है उतनी दुनिया पिछले 100 सालों में भी बदल नहीं पाई थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें मजबूर कर रहा है कि 21वीं सदी के गेम्स हमें 20वीं सदी के रूल्स के हिसाब से खेलने हैं, तो हमारा फेल होना पक्का ही है। दोस्तों, हमने ये देख लिया कि कब और कैसे सब कुछ हुआ। अब ये देखते हैं कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया था उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट कार्ड्स एंड डिग्रीज को इंट्रोड्यूस किया और कंपनीज भी डिग्रियां देके ही लोगों को हायर करती थी। और इसी की वजह से आज तक स्कूलों में एंड कॉलेजेस में डिग्री एंड रिपोर्ट कार्ड्स को ही महत्व दिया जाता है। आज ना ही टीचर्स और ना ही स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कोई एक्साइटमेंट बची है। और क्यों ही बचे? गवर्नमेंट टीचर्स की बात करो तो गवर्नमेंट टीचर्स को पढ़ाने के सिवा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इतनी ज्यादा दी जाती है कि वो स्टूडेंट की पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे पाते। हमारे स्कूल का एकेडमिक करिकुलम सिर्फ असाइनमेंट, होमवर्क, क्लास वर्क एंड रिजल्ट्स पर ही ध्यान देता है और इन चीजों को स्टूडेंट्स कभी सीरियसली ले ही नहीं पाते और इनमें कोई लॉजिक भी उनको नहीं मिलता है। दोस्तों, आज हालत इतने बुरे हो चुके हैं कि हमारे देश के तकरीबन 93% MBA ग्रेजुएट्स एंड 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है, यानी कि उनको नौकरी दी ही नहीं जा सकती। उनके पास डिग्रियां तो है लेकिन उनके पास ना तो कोई नॉलेज है और ना ही कोई स्किल्स। और इसके पीछे मेनली 2 कारण है, प्राइवेट कॉलेजेस एंड हमारा घिसा पीटा करिकुलम। हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगी। उनका काम ही सिर्फ डिग्री देना और स्टूडेंट्स की फीस लेना। जो भी सिलेबस पढ़ाया जाता है वो मार्केट ओरिएंटेड है ही नहीं, जिसकी वजह से वो डिग्री तो पा लेते हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होती। अगर आज एक स्टूडेंट 12वीं पास करके स्कूल से निकलता है लेकिन उसे लाइफ की बेसिक लेसन भी पता नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि डॉक्टर या इंजीनियर के सिवा भी कई सारी फील्ड्स होती है। तो दोस्तों, आखिर इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, लेकिन जो भी हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर ही सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स को खुद से अपना इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा कि वो हर एक करियर को ट्राई करे और वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे कि वो किस में अच्छे हैं। दूसरी बात, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट बिहेवियर कुछ हद तक ही सही होता है। एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। वैसे ही स्टूडेंट पूरा दिन स्कूल में स्ट्रिक्ट माहौल में रहते हैं क्योंकि स्कूल में वैसे ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट और भी ज्यादा परेशान रहते हैं और घर आकर उन्हें आप और परेशान करते हो। स्टूडेंट अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करने लगते हैं, स्कूल जाओ, घर आओ, ट्यूशन जाओ, अपना होमवर्क करो और दूसरे दिन फिर से स्कूल जाओ। इसकी वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई के अलावा किसी और एक्टिविटी में ध्यान ही नहीं दे पाते। ऊपर से पेरेंट्स अपने डिसीजंस अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स का डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाता है और वो अपने आप ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं। वक्त के साथ साथ पेरेंट्स को भी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए जिससे कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाए। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कूल्स एंड टीचर्स को भी अपने आप से ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट किया जाए। हर एक स्कूल में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप को मैंडेटरी कर देना चाहिए जिससे कि बच्चों को करियर आइडेंटिफाई करने में मदद हो। ये सिर्फ बच्चों की जिंदगी का सवाल नहीं है या फिर उनकी करियर या फिर सैलरी का सवाल नहीं है, बल्कि सोशल एंड देश के डेवलपमेंट का सवाल है। ज्यादातर डेवलप देशों में करियर एंड प्रोफेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उन लोगों को पता है जब तक हर कोई लोग हर एक प्रोफेशन या फिर करियर में काम नहीं करेगा तब तक एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना आसान नहीं है। और दोस्तों, लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी लेना, बिजनेस करना या फिर खूब सारे पैसे कमाना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब एक और भी होता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, आपको इतना कैपेबल बनाया जाए जिससे कि आप अच्छी और बुरी चीजों में फर्क बता पाए। अगर आपके पास 3 से 4 डिग्री है लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो आपकी 3 से 4 डिग्री कोई काम की नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप क्या सोचते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में और क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीख पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है लेकिन मेरे लिए ये मोटिवेशन का तरीका है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।